चैप्टर से श्लोका नंबर 35 से आई थिंक, यस 35 से 46 आज हम देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा किस प्रकार से अर्जुन जब इस स्वरूप को देखा भगवान के, भगवान ने मुख्य रूप से दो अपने स्वरूपों को प्रदर्शित किया। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से दो स्वरूप कौन कौन से थे, क्या क्या नाम था उनका? प्रभु जी विश्वरूप और काल रूप। पहला तो क्या बताया आपने? हाँ, पहला जो रूप है वो कौन सा है? विराट रूप बोल सकते हैं, है ना। पहला भगवान का विराट रूप है और दूसरा देखा काल रूप। भगवान के दो रूप दिखाया, और जब विराट रूप देखा भगवान का जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग वन प्लेस, है ना, तो वो जो विराट रूप देख करके अर्जुन ने जिस रस का अनुभव किया वो कौन सा रस था? आश्चर्य, राज, आश्चर्य, आश्चर्य रस या अद्भुत रस। अद्भुत है, कैसे इतना इतना बड़ा कैसे कुछ हो सकता है, कैसे इतना सुंदर कोई चीज हो सकती है, जैसे हम आश्चर्य करते हैं ना कोई चीज देख करके। और जो काल रूप था उसको देख करके अर्जुन को किस रस का अनुभव हुआ? किस, बताइए। आपको भी वही रस का अनुभव होता है अगर आप देखते हैं। भय लग रहा था, डर लग रहा था, भय लग रहा था, राइट। तो भयभीत बोल सकते हैं, है ना, भय रस हो सकता है, तो जिससे हमें डर जा रहे हैं, ये भी एक रस है। अगर ये रस नहीं होता तो लोग डरावनी मूवीज क्यों देखते, है ना। आप देखेंगे ना, लोग डरावनी मूवीज देखने जाते हैं, उनको पता होता है कि वहां पे डरना है ना, हमको डर लगेगा जब मूवी देखेंगे, लेकिन फिर भी देखने जाते हैं कि नहीं देखने जाते। यस, तो भी क्या है, वो भी एक रस है, भय भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन ने इन दो को देख करके, अब 35वें श्लोक में संजय बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या लगा और अर्जुन ने क्या किया, है ना। दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। तो अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पर कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं। क्या किया अर्जुन ने? एतत् श्रुत्वा, जब ये सब सुना भगवान से, क्या सुना भगवान से? भगवान ने जो सब बताया कि अर्जुन सबको मार दिया है, तुम्हें सिर्फ क्या बना रहे हैं? निमित्त बना रहे हैं। तुम क्या सोचते हो तुम युद्ध छोड़ दोगे तो ये लोग नहीं मरेंगे? ये लोग तो मरने ही हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले ही मार दिया है। तुम निमित्त बन सकते हो, काल के द्वारा मैं इनको मार चुका हूँ। हर एक को भगवान काल के द्वारा मार रहे हैं, निमित्त कोई और बनता है। तो वैसे ही भगवान ने अर्जुन को बोला, ये सारे महारथी हैं, चाहे द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, ये सब परास्त हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, और तुम निमित्त बनोगे तो तुम इसका क्रेडिट ले सकते हो। हाँ, लोग बोला जाएगा हाँ भगवान के भक्त अर्जुन ने इन सारे कौरवों को मार डाला। भगवान का नाम नहीं लेंगे लोग, लेकिन भगवान ऐसे ही हैं, भगवान निस्वार्थ हैं। भगवान कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट किसको मिल जाता है? उनके अपने भक्तों को दे देते हैं। भगवान ने रावण को मारा, विभीषण को राज्य दे दिया। रावण, भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज्य दे दिया। तो भगवान इस तरीके से कभी भी उनके अंदर ये नहीं है कि स्वयं क्रेडिट सारा लेना है ना। भगवान तो चाहते हैं कि उनके भक्त जो हैं वो अच्छे से सब चीजों को शासन करें। तो भगवान भी यहाँ पर भक्तों को क्रेडिट देते हैं। ये जब सुन करके, भगवान से ये सब सारी बातें सुन करके अर्जुन जब समझ गया किस तरीके से हर एक चीज भगवान के ऊपर आधारित है, तो उसने क्या किया? एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, भगवान से जब इस तरीके से वचन सुने, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, तो उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, है ना। दोनों हाथों को क्यों जोड़ लिया? भगवान की इतना सारा ऐश्वर्य को देख करके, इतना सारा वैभव को देख करके उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सा गदगदम भीत भीतः प्रणम्य, भगवान को नमस्कार किया, है ना। और भूया, भूया का मतलब क्या होता है? फिर हाँ, दोबारा बार बार प्रणाम कर रहे हैं भगवान को।
एवाह कृष्णम सा गदगदम भीत भीतः प्रणम्य, है ना, गदगद होकर के वाणी अवरुद्ध हो गई, बोला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है ना? इसीलिए नहीं बोला जा रहा है कि जिन भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का संबंध जो सखा भाव में थे, अभी अचानक से पता चला कि वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है, तो गदगद हो गए, अरे कैसे क्या करें। तो इसीलिए गदगद हो गए। भीत भीता, भीत भीता का मतलब है डरे हुए, है ना, डरे डरे से प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। भाई सखा कहीं प्रणाम करते हैं क्या? लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई, अर्जुन को लगा भाई अब तो मेरा सखा ही कृष्ण ही पूरे समस्त चीजों को नियंत्रित कर रहा है। देखिए, जब कोई एक पर्टिकुलर रस में होता है ना, तो उसको दूसरी चीजें समझ में नहीं आती उतना ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, नरेंद्र मोदी हैं, तो उनकी मदर जो है, उनको सिर्फ इससे ही फर्क पड़ता है कि भाई मोदी जी सही समय पे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनकी तबीयत सही है कि नहीं है, सही टाइम पे सोते हैं कि नहीं सोते हैं। कभी भी उनकी मदर ये नहीं पूछेंगी तुमने संसद में क्या भाषण दिया, तुम्हारे बताओ प्रस्ताव क्या क्या चल रहे हैं, है ना, तुमने कौन सा बिल पास किया है राज्यसभा में बताइए, है ना, कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं। मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से, ठीक है। वैसे ही एक रस की बात होती है। यहाँ अर्जुन का जो रस था वो सख्य रस था, उसे ये इससे फर्क नहीं पड़ता था कृष्ण क्या है, वो सब चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो भगवान कृष्ण बहुत प्रिय हैं, सखा हैं, इसलिए प्रेम करना है। लेकिन यहाँ पर जब उनके वैभव और ऐश्वर्य को देखा, तो अभी वो वाला रस जो है वो नीचे दब गया और ऐश्वर्य भाव ऊपर आ गया, इसलिए वो प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। वरना दोस्त होता तो हाथ थोड़ा ना जोड़ता, है ना। यशोदा माता कभी भी ये हाथ नहीं जोड़ेगी, है ना, वो तो छड़ी उठाकर कहेंगे नहीं खाना खाओ, है ना, वरना तुम कमजोर हो जाओगे, तुमको कौन खाना देगा, है ना। तो इस तरीके से उनका वो उसी भाव में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं कि वो जो ये कर रहा है अर्जुन अवरुद्ध कंठ से, वह मित्र के रूप में नहीं कर रहा है, अभी वो भक्त के रूप में कर रहा है ना। जब भक्त होते हैं वो प्रणाम करते हैं, वो नमस्कार करते हैं, ठीक है। अभी मित्र के रूप नहीं करा, मित्र में तो और बताओ क्या हाल चाल है, कंधे में हाथ डाल दिया, हाथ मिलाया, सब ठीक चल रहा है ना। वो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं चल रहा है, अरे तुम्हारे जीवन में तो ऐसे चलता रहता है, छोटे पर से तुमको देख रहे हैं। तो ये सब मतलब बड़ी कैजुअल बातें होती हैं, वो थोड़ा ना हाथ जोड़ेंगे और मित्र जी आप बताइए आपका क्या हाल चाल है, आपको प्रणाम करें। ये सब मित्र में नहीं होता, रस अलग प्रकार का है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अभी मित्र के रूप में प्रार्थना नहीं हो रही है, ये प्रार्थना भक्त के रूप में हो रही है, भगवान का इतना सारा ऐश्वर्य देखने के बाद। अब देखिए अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान से। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन क्या बोल रहा है, हे ऋषिकेश, स्थाने ऋषिकेश, ये बहुत ठीक है। क्या चीज ठीक है? कि आपके नाम की श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन ये क्यों बोल रहा है, देख करके, तो देख के बोल रहा है कि देखिए आप, क्योंकि भगवान का विराट रूप उसके समक्ष उपस्थित है ना, तो सब कुछ देख रहा है। अनुभव कर पा रहा है कि जो लोग उनके नाम में मस्त है ना, वही लोग हर्षित हैं इस संसार, बाकी लोग खुश नहीं है, है ना। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष ये लोग आपको नमस्कार करते हैं, किस असुरगण जो है वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि भगवान उनके लिए काल रूप के रूप में उपस्थित हैं, और वो सब इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये एकदम ठीक हुआ, ऐसा नहीं भगवान किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से नास्तिकों के साथ भगवान का जो रेसिप्रोकेशन होता है वो भी एकदम प्रॉपर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो टीचर उससे यही बोलेंगे, क्या ये बोलना चाहिए उनको, ठीक है बेटा तुम ऐसे ही पढ़ाई नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब देख लेंगे, तुम आराम से रहो? नहीं, उनको डांटना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जो असुर और नास्तिक गण होते हैं, उनको भगवान उसी तरीके से डील करते हैं जिस तरीके से उनका बिहेवियर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
देखिए इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण ये वाक्य है। मतलब असुरगण भी अगर परेशान हैं तो ये उनके लिए शुभ ही बात है। भगवान का ऐसा है, वो ऐसा नहीं कि एक को फायदा करेंगे दूसरे को नुकसान करेंगे, नहीं, भगवान सबके लिए शुभ काम करते हैं। अगर असुर को दंड मिल रहा है, असुर लोग भयभीत हैं, भाग रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनको वही ही मिलना चाहिए। ऐसे हम गवर्नमेंट में भी देखते हैं ना, जो लोग गलती करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है ना, जो लोग नहीं करते उनको फ्री रहते हैं, उनको स्वतंत्र रूप दिया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गवर्नमेंट जो है भेदभाव कर रही है, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को फ्री रखा है। वैसे करके समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कस्माच्चितेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रैर् अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। रमेश करंडो जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। यहाँ पर अर्जुन अभी देखिए तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं भगवान की। अरे भगवान को आवश्यकता नहीं है, और वो कभी अपने मित्र से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उनका मित्र ये सब चीजें उनको बोले। लेकिन अभी अर्जुन मित्र के रूप में प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, किस रूप में प्रार्थना कर रहे हैं? के रूप में प्रभु जी। यस, भक्त के रूप में कर रहा है। तो भक्त तो तारीफ करते ही हैं, भक्त तो खूब ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका तो काम ही है भगवान की खूब सारे ग्लोरिफिकेशन करना। तो अर्जुन खूब सारे नाम ले रहा है। सबसे पहले अर्जुन ने नाम क्या लिया यहाँ पर? गरीयसे ब्रह्मणः, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। तो जाहिर सी बात है भगवान ब्रह्मा से बढ़कर नहीं, क्योंकि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है ना। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वो फिर सारी सृष्टि को करते हैं। लेकिन इवन गर्भोदक साई विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, ये सब भी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और इनमें ही उनसे ही निकलते हैं और उनमें ही वापस समा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो बढ़ करके हैं, और वो बोल रहे हैं तो ये सब आपको प्रणाम नमस्कार करते हैं। आप अनंत हो, देवेश हो, सारे देवी देवता जितने हैं उन सबके ईश, उनको बोलते हैं देवेश। उनको बोल रहे हैं जगन निवास हो, पूरे जगत का आप निवास है ना, पूरा जगत आपके ऊपर ही केंद्रित है। आप अगर अपने जीवन में हम आकलन करें, हमारे जीवन में जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, वायु जो ग्रहण करते हैं, अगर उन सब को देखें तो वो सारी चीजें भगवान से ही आ रही हैं, है ना। कोई कोई व्यक्ति तो बना नहीं सकता, कोई ऑक्सीजन नहीं बना सकता, कोई जल नहीं बना सकता है, कोई अन्न नहीं बना सकता, तो सब चीजें भगवान से आ रही हैं। तो भगवान ही समस्त जीवों को एक तरीके से रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, भोजन के लिए भोजन प्रदान कर रहे हैं, वायु प्रदान कर रहे हैं। तो वास्तव में वो जो है जगत निवास हैं, इस जगत के आश्रय हैं। अगर भगवान ना हो तो जगत चलेगा? फिर नहीं चल पाएगा, है ना। जैसे एक माला में अगर धागा ना हो, कितना भी सुंदर माला हो, धागा निकाल देंगे पूरा माला बिखर जाएगा। ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रत्येक चीज का आश्रय है। जैसे आप देखिए इस जगत में सूर्य निकलता है, इतना बड़ा समुद्र है ना, वायु की व्यवस्था है, बादलों की व्यवस्था है, सर्दी गर्मी जाड़ा एकदम प्रॉपर टाइम पे आता है ना। ऐसा नहीं कि इस बार भाई 2023 में क्या हो रहा है, इस बार जाड़ा के बाद सीधे क्या आएगा, क्या आएगा? बरसात। बरसात आ जाएगा। इस बार गर्मी नहीं आएगा, है ना। इस बार थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो ऐसा नहीं होता है ना। भगवान का इतना जबरदस्त सिस्टम है। इस जगत में देखते हैं कितने अच्छे अच्छे सिस्टम्स होते हैं। आप कभी कभी एयरपोर्ट पे जाइए, कभी बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, कितने अच्छे सिस्टम होते हैं। आप गेट पे जाइए, गेट खुल जाता है, हम लोग कितना आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन इस जगत में भी आप देखिए भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और हमारे शरीर की कितनी सुंदर व्यवस्था है ना। शरीर में हर एक चीज, हर एक अंग का अपना अपना अलग अलग एक योगदान, और सब कितना प्रॉपर तरीके से निर्माण किया गया भगवान की तरफ से, किसमें कोई गलती नहीं।
कोई मिस्टेक नहीं है। इस जगत में तो वैज्ञानिक लोग जो बनाते हैं बहुत सारी गलतियां निकल जाती, फिर वो सुधारते रहते जीवन निकल जाता है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया है, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, वैसा ही चल रहा है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई अभी जो मनुष्य आ रहे हैं वो अपडेटेड प्रजाति के आ गए, अभी एंड्रॉइड 12 आ रहा है, एंड्रॉइड 13 आ रहा है, नहीं, वही मनुष्य चल रहे हैं। जो 100 साल पहले आ रहे थे वही अभी भी आज भी आ रहे हैं है ना। तो भगवान का हमेशा परफेक्ट सिस्टम होता है, इसलिए जगत निवास है, परम स्रोत है, अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो क्षय नहीं होते, खत्म नहीं होते, उनको बोलते हैं अक्षर। तो दो प्रकार के जीव भी होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर जीव कौन होते हैं? बद्ध जीव। जैसे हम सभी लोग इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं ना, हमको एक पर्टिकुलर शरीर दे दिया जाता, लो भाई पुरुष का शरीर लो, लो पूरे जीवन भर अपने आप को पुरुष मानते रहो। स्त्री का शरीर लो, पूरे जीवन भर स्त्री मानोगे अपने आप को। तो हम जीव जो है वो बद्ध जीव है, इनको बोलते हैं क्षर जीव, जिनका शरीर बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन भगवान का शरीर जो है वो अक्षर है, वो कभी बनता बिगड़ता नहीं, वो वैसा ही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के रूप में व्यवस्थित हैं, बहुत सुंदर हैं और वो वैसे ही रहते हैं। ऐसे कुछ जीव जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में रत हैं, हमारी तरह यहाँ पर नहीं है भौतिक जगत में, वो भी अक्षर कहलाते हैं। भगवान बोलते भी हैं इसके बारे में। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराण स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। विद्युत माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वही सेम चीज अर्जुन भगवान को बार बार बोल रहा है ना, कि आप इस पूरा दृश्य जगत का मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, दीवार, मोबाइल, कंप्यूटर, बैग, टेबल, चेयर, जो कुछ हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं दृश्य। तो इसके आप आश्रय हो, और ऐसे ही आश्रय नहीं, परम आश्रय। परम मतलब जो मेन पर्सन है ना, जिसके कारण वो चीज चल रही है, वो है। जैसे हमारे पास अगर एक पेपर हो, पेपर के बाहर कुछ लोहे के तत्व हो और पीछे से आप पेपर के चुंबक लगाइए और चुंबक को पीछे पीछे घुमाइए, तो आगे के जो लोहे के तत्व हैं वो भी घूमेंगे, है ना। तो बाहर से लोग को क्या लगेगा, अरे तो लोहे के तत्व अपने आप घूम रहे हैं। लेकिन क्या अपने आप घूम रहे हैं या चुंबक के कारण घूम रहे हैं? यस, चुंबक से कारण। हाँ, चुंबक के कारण घूम रहे हैं। ऐसे ही इस जगत में है, जो भी हम देखते हैं, सूर्य उग रहा है, नदियां जो हैं वो बह रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं, बादल जो है बन बन करके समुद्र से इस जगत में यहाँ पर हमारे पास आकर के बरसते हैं, ये सब व्यवस्थाएं हैं और हम और आप इस व्यवस्था को नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं अपने आप हो रहे हैं, ये भगवान इसकी व्यवस्था को कर रहे हैं, है ना, भले हम नहीं देख पा रहे हैं उनको। आगे अर्जुन बोलता है कि आप इस पूरे दृश्य जगत में व्याप्त हैं। देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ हो, तो उससे आप कुछ बहुत सारी सोने की चीजें बना सकते हैं, सोने के कुंडल, सोने की नथनी, सोने के कंगन, है ना, सोने का चैन बना सकते हैं। लेकिन वो सारा सोने का जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? सोने के पहाड़ से ही आ रहा है ना। तो सोने की उन चीजों को देख करके आपको उस पहाड़ की याद आएगी, हाँ भाई उस पहाड़ से निकली हुई ये चीजें, है ना। ऐसे एक और एग्जांपल हमने आपको दिया था कि जैसे एक पिताजी के जूतों को देख करके, पिताजी के कोट को देख करके बच्चे को समझ में आ जाता है कि पिताजी घर पे आ गए, क्योंकि ये सारी चीजें उनकी। तो उसी प्रकार अर्जुन क्या बोल रहा है, संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, क्योंकि इस जगत में जो भी चीज बनी हुई है उसका निर्माण आपके द्वारा ही। कोई व्यक्ति कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। हम एक पेंसिल तक नहीं बना सकते। पेंसिल भी बनाने के लिए हमको भगवान पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमको ग्रेफाइट चाहिए, ग्रेफाइट कोई निर्माण नहीं कर सकता, भगवान ने ही दिया हुआ है, उसका ही प्रयोग करके हम पेंसिल बना सकते। तो इतनी छोटी चीज भी हम अपने आप निर्माण नहीं कर सकते, तो बड़ी चीज की बात ही क्या है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांकः प्रजापतिर्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।
रंजीत प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप वायु हैं तथा परम नियता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं तथा आप पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्ण बार प्रभु बार जी। नमस्कार, बार बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार, क्योंकि प्रार्थना वो मित्र के रूप में नहीं कर रहा है, भक्त के रूप में कर रहा है। प्रभुपाद जी का वही वाक्य बार बार दोहरा रहे हैं, मित्र के रूप में नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर वो क्यों कहा, जितनी भी चीजें हैं, आप ही अग्नि के रूप में है, जल के रूप में है, चंद्रमा के रूप में है, ब्रह्मा के रूप में है, और ब्रह्मा के भी पिताजी प्रो पितामह, ब्रह्मा जी को बोला जाता है पितामह। प्रो पितामह मतलब ब्रह्मा जी के भी पिताजी, मतलब उनको भी जन्म आपने दिया है गर्भोदक विष्णु के रूप में, वो भी आप ही हैं। तो आप ही इस संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हैं। तो इसलिए आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, सामने से भी नमस्कार कर रहा हूँ, पीछे से भी नमस्कार कर रहा हूँ, है ना। नमोस्तुते सर्वतः एव सर्वः, चारों तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ, इधर से भी, उधर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, है ना। आप सर्वव्यापी हैं, आप असीम शक्ति अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सब कुछ हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत, यहाँ पे देखिए शब्द, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान की चापलूसी करने के लिए, है ना। कभी कभी लोग चापलूसी करने के लिए बोलते हैं ना, अरे अरे आपका क्या कहना, अरे आप तो बहुत कुछ जानने वाले हैं। ऐसा नहीं, अर्जुन चापलूसी के लिए नहीं बोल रहा, वो प्रेम से विभूत होकर के बोला। वो जानता है भगवान की स्थिति को, भगवान का भक्त है, इसलिए प्रेम से अभिभूत उनका मित्र है। प्रभुपाद जी कितना सही वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेम से अभिभूत है लेकिन है मित्र। तो यहाँ पर दोनों रसों का हो रहा है, सभी दिशाओं से नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन। और क्या बोल रहा है अभी अर्जुन, पश्चाताप कर रहा है अभी, है ना। क्या पश्चाताप कर रहे हैं, सखेति मत्वाम प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अरे सखा, हमने तुमको क्या क्या कहा, तुमको कभी कभी मैं बोल देता था, हे कृष्ण आओ इधर आओ, कहाँ बैठे हो। तो अभी बोलना चाहिए क्या, श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, हे दयालु भगवान, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या बोल देते थे, हे कृष्ण इधर आओ, है ना, कहाँ वहां बैठे हो, चलो हम लोग चले थोड़ा घूमने चलते हैं, है ना, ऐसे याद हो इधर आओ। कभी ऐसे ऐसे करके अर्जुन बोल देता था। कभी वो पश्चाताप कर रहा है, अरे मैंने आप इतने बड़े पर्सनैलिटी और मैंने आपको ऐसे ही सखा के रूप में बोला, आपको कितना दुख होता होगा। देखिए इसमें दुख की बात नहीं है ना। जैसे कोई मान लो बहुत बड़ा पर्सनालिटी भी हो, है ना, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन घर पे जाएगा तो वो क्या अपनी मदर से ऐसा एक्सपेक्ट करे कि मदर उनके पैरों में गिर जाए, बोले अरे आप तो प्रधानमंत्री हमारे घर में पधारे हैं, है ना, आपकी पहले वंदना रहो, थाली लाओ, है ना, लोकसभा के जो गीत गाए जाते हैं जब आप प्रवेश करते हो वाले गीत गाए जाए, सब 10-12 बॉडी गार्ड हो, उनको सलामी ठोकी जाए उनके द्वारा। तो ये सब प्रधानमंत्री को अच्छा लगेगा क्या, ये सब उसको अच्छा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री को जब घर पे जाएगा तो माता से वो जो संबंध है, वो जब माता उसको डांटे, क्यों खाना नहीं सही टाइम पे खाते हो, कितना भी बिजी रहते हो, खाना निकालने के लिए सही टाइम पे निकालना चाहिए, ये थोड़ा ना ऐसे काम चलेगा तुम्हारा कि कितने बड़े पीएम होगे तो होगे, पहले खाना सही टाइम पे खाओ, सोनो सो सही टाइम पे। तो वो जो डांट लगाएगी, वो राजा को हजारों लोग जो उसको सम्मान करते हैं, उसके लिए गुणगान करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी लगी। तो अर्जुन अभी क्या सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है कि हमने जो भगवान के साथ ऐसे हंसी मजाक किया, भगवान के साथ कभी कोई मस्ती किया सख्य भाव में, तो ये हमसे अपराध हो गया, क्योंकि भगवान तो इतने बड़े पर्सनालिटी है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझने वाली है ना, भगवान सभी रसों को देने वाले हैं ना। तो भगवान सख्य रस भी प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, जिनको जो उस भाव में भगवान को
भगवान को मानते हैं, है ना। यच्चावहासार्थं सत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको कभी कभी हमने सखा बोला, यादव बोला, इन सब संबोधनों से पुकारा, आपकी महिमा मैं नहीं जानता था, मैंने कभी कभी मूर्खतावश या फिर प्रेमवश जो कुछ भी किया उसके लिए आप हमें माफ कर दो। भगवान कह रहे क्या माफ क्या करते, इसमें माफी मांगने लिए क्या बात है ना। बिल्कुल नहीं बात है ना। लेकिन अर्जुन, क्योंकि क्या होता है ना, एक सख भाव को एक आश्चर्य भाव देखने को मिल गया, तो अभी रसाभास हो गया, रसाभास हो गया तो फिर उसमें चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे आप सोचिए ऐसी खीर की कल्पना करिए जिसमें नमक पड़ा, तो आपको कैसा लगेगा, सुनने में ही अजीब लगेगा। खीर में नमक करे तो समझ में नहीं आ रहा, तो रसाभास हो गया। क्योंकि खीर में हमारे मन में क्या बसा हुआ, खीर मतलब मीठा ही होना चाहिए। तो ऐसे हर एक का अपना अपना रस होता है, सख्य भाव का अपना अलग रस है, ऐश्वर्य भाव का अपना अलग रस है। तो सख्य भाव और ऐश्वर्य भाव एक साथ मैच नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना। उन्होंने अर्जुन क्या बोल रहा है, कभी कभी आराम करते समय, है ना, आप कभी लेटे होते थे, मैं भी साथ में लेट जाता था सख्य भाव में, है ना। कभी कभी आपके साथ साथ खाते खाते कभी कभी आपके साथ में बैठ जाता, कभी कभी अकेले में ही, कभी कभी अपने मित्रों के समक्ष कई बार आपका अनादर किया है ना, कई बार अनादर किया। कोई बात होती थी तो अर्जुन मजाक मजाक में भगवान का कई बार बोल देते, कहते तुम तो छोटे पर से ही चोर हो, तुमसे बात नहीं करनी, है ना। तो छोटे पर से ही चुराते थे सारी चीजों को, है ना। तो ऐसे मजाक मजाक में ऐसे मित्र बोलते हैं एक दूसरे को, अर्जुन भी कई बार भगवान को ऐसे चिढ़ाते थे। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, हे अक्षय, आप मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे करके अर्जुन जो है उनको बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर आप लास्ट में देखिए, हाँ यहाँ पर लास्ट के सेकंड लाइन में, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपने मैत्री को नहीं भूल सकता। तो ये जो है वो शाश्वत संबंध था। कौन सा संबंध शाश्वत था अर्जुन का? अर्जुन का भगवान के साथ कौन सा संबंध शाश्वत है? मैत्री का। कभी भी सख्य रस का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, तो अर्जुन का ही नाम लिया। तो अर्जुन मैत्री रस में जो है वो शाश्वत रूप में उपस्थित है भगवान की सेवा में, उसको वो भूल नहीं पाया। भले विराट रूप देख लिया भगवान का, लेकिन तब भी वो क्या याद कर रहा है कि मैंने ये बोला, मैंने मैत्री के रूप में भगवान के साथ ऐसा किया ऐसा किया। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि जो शाश्वत होता है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही हम सब क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? कृष्ण जीव जो है, जीव क्या है? जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? हम सब भगवान के दास, भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा को अपने जीवन में अपना केंद्र बिंदु बनाए और ये विश्वास कर ले मुझे भगवान की सेवा करनी है इन केन प्रकारेण, किसी भी परिस्थिति में, ये अगर विश्वास हमको हो जाए तो जीवन में कोई दुख नहीं। विश्वास मानिए, जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम एंजॉयर, और उसी के लिए सारी लड़ाई। उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं, जातियों की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, देश की लड़ाई। एक्चुअली ये सब तो नाम है, बेसिकली क्या है? हम स्वामी बनना चाहते हैं, और उस स्वामी बनने की मेंटालिटी के लिए हम कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से लड़ाई करते हैं। That's the thing. When we become servant of Krishna, that is most glorious thing. वो सबसे अच्छी बात है भगवान के साथ। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, 42 तक ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे